जो आज थाना लंबी के बाहर पंजाब के आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने 26 जनवरी को बठिंडा जाते समय हाँ जी। कोई आपकी गाड़ी के पीछे बस आ रही थी, तभी आपने किसी को कोई अश्लील इशारे करे थे, उसके ऊपर आपके ब्लेम लगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या मामला क्या है वो पूरा? मामला सर ये है कि मैं और मेरी मिसेज और मेरे एक 9 साल का बच्चा, 9 महीने का बच्चा गाड़ी से, अपनी पर्सनल गाड़ी से बठिंडा मालवा हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जा रहे थे। तो हम सुबह 8:30 के करीब का समय था, हम निकल लिए थे वहाँ से। तो हम खिंवाड़ी से निकल ही रहे थे, तो हमारे आगे आगे एक पंजाब रोडवेज की बस जा रही थी। वो बस बिल्कुल बीच में चल रही थी भाई, ना ही तो वो लेफ्ट साइड में थी ना ही राइट साइड थी। और जैसे हमें पता है कि हैवी लाइसेंस जो हैवी ड्राइवर होते हैं, उस गाड़ी को लेन के बाईं तरफ चलना चाहिए, तो वो गाड़ी ना तो बाएं थी और ना ही दाएं थी। तो मैंने उसको हॉर्न दिया, फिर मैंने उसने मेरे को साइड नहीं दी, फिर मैंने दोबारा से हॉर्न दिया। मैंने किसी एक प्रयास मैंने लगातार 25-30 सेकंड तक किया। तो जैसे ही फिर मैंने उसने थोड़ी सी साइड में किया, तो मैं गाड़ी बराबर लेके आया। जैसे ही मैं बराबर लेके आया गाड़ी ओवरटेक करने के लिए, उसने एकदम से मेरी साइड दबा दी। तो साइड दबाने के कारण मेरी गाड़ी, जैसे अगर उनकी गाड़ी 60 पे चल रही थी, तो मेरी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए मैंने 80 तो किया ही होगा। तो उस स्पीड के दौरान मैंने उनसे अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन उन्होंने एकदम से साइड दबा दी। साइड दबाने के बाद जैसे ही मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि वहाँ साइड में पेड़ पौधे थे और जगह कम थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल किया और मेरी गाड़ी पलटी मारते मारते बची। उस उसके बाद फिर मैंने, जैसे ही मेरे को ओवरटेक करने का समय मिला, ओवरटेक करने के बाद मैंने अपनी खिड़की खोल के ड्राइवर की तरफ इशारा, हाथ से ऐसे इशारा करते हुए कि ड्राइवर साहब आप क्या कर रहे हो, मैंने ये इशारा किया। और धीरे धीरे मैं अपना रूटीन में मिसिस के साथ बातें करता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। जैसे हम 1 या 1.5 किलोमीटर गए होंगे, बादल गांव के पास पहुंचे, तो बादल गांव के अंदर जो है वो डिवाइडर बने हुए हैं रोड के ऊपर। तो बस से ड्राइवर था वो रॉन्ग साइड से लेके आया और बस के मेरे आगे लगा दिया। और उसके बाद कट के आगे लगाने के बाद मैंने गाड़ी रोक दी। अब जैसे सुबह की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बयान दे रहे थे कि भाई गाड़ी है वो भगा के ले गया था। तो मैं सभी मेरे दर्शकों से, जो देखने वालों से, सर आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि एक बस है वो होंडा सिटी गाड़ी को क्या पकड़ सकती है? अगर मैं अश्लील सराई करता और मैं होंडा सिटी गाड़ी के अंदर था, तो क्या मेरी गाड़ी को, होंडा सिटी गाड़ी को एक बस पकड़ सकती है? मैं धीरे धीरे अपने रूटीन में जा रहा था, तो बादल गांव के पास 1-1.5 किलोमीटर पहुंचा ही था, वहां उन्होंने मुझे घेर लिया। उसके बाद एक पग वाला लड़का उतर के नीचे आया, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उसने आते ही मेरी गाड़ी की जो शीशा था बस उसके ऊपर मौके से वार किया। मुझे एकदम से घबरा गया कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने एक विंडो खोली, विंडो खोलते उसने मेरे एक हाथ से गला दबा लिया और दूसरे हाथ से मेरे आंखों पे उसने वार किया। और मेरे को सीट बेल्ट लगी होने के कारण मैं अपना घर का लॉक खोल दिया, और इसके जस्ट बाद उन्होंने मुझे नीचे खींच लिया। इसी दौरान मेरी पत्नी दूसरी साइड से खिड़की से निकलकर सीट बेल्ट हटा के अपना और मेरा जो 9 महीने का बच्चा था उसको लेके मेरे बचाव में आई। और इसी दौरान दूसरी ड्राइवर था, उसने बस रोक के, मुझे नहीं पता कि वो कौन था बंदा, लेकिन एक दूसरा बंदा उतर के नीचे आया, वो भी मुझे पीटने लगा। इसी बीच मेरी पत्नी ने हमारा बचाव करने के लिए उनके साथ हाथापाई हुई मेरी पत्नी की। तो मेरी पत्नी को, वो मुझे छोड़ के मेरी पत्नी को पीटने लगी। इसी दौरान मैं फ्री हो गया और मैंने अपने फोन से वीडियो बनाने की कोशिश करी। और जैसे उन्हें दिखा कि भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने मेरी पत्नी को गले से पकड़ के ऐसे धकेलते हुए दूर फेंक दिया। और उसके बाद वो मेरे को पीटने लगे और मेरे से फोन खोसा। मैंने फोन नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे लिटा लिया रोड के ऊपर, रोड के लिटा के। और उनमें 1-2 बस के अंदर भी सवारी थी जिन्होंने उनकी फोन खोसने में मेरी मदद की थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा फोन मैंने नहीं दिया, लेकिन जब मुझे लगा कि अब वो मुझे मार देंगे, उन्होंने लगातार जान से मार देंगे अपने, मैंने भी काफी जान से मार देंगे। पूरी यूनियन का मेरे जो सिटी थाना लगता है वहाँ पे भी पूरी बठिंडा के बस डिपो की यूनियन आई है, सभी माफी मांगने के लिए तैयार हैं। और मैं लगातार, मेरे फोन करके मेरे पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कीजिए, नहीं तो हम धरना पंचायत करेंगे और आपको खिलाफ भी पर्चा करवाएंगे। और इसी का नतीजा आज आपने देखा भी होगा कि लंबी थाने के पास धरना दिया गया था, लेकिन वो बिल्कुल निराधार और झूठा था, जिसका उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। और मैं ये सभी देखने वाले दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर एक रोड पे चलने वाले बहन बेटी और आपकी सभी भाइयों की है। क्योंकि मैंने उन लोगों को ये बताया था कि भाई साहब मैं पुलिस मुलाजिम हूँ, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे मारते हुए नहीं छोड़ा। तो आप यकीन के इस बात का भरोसा कीजिए कि भाई साहब वो कितनी दबंगई की होगी उन्होंने, कि मेरे को पुलिस मुलाजिम बताने के बाद भी उन्होंने मेरे को मारने से नहीं छोड़ा। और वो कैसे छोड़ेंगे? और दूसरी बात है, वहाँ लंबी गांव के पास कम से कम 100 से 125 लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन किसी की भी, हमें इतनी फिल्मी स्टाइल में गुंडागर्दी की टाइप से पीट रहे थे कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम इनको छुटा दें। उसके बाद बस के एक अंदर मुझे लगा कि वो कर्मचारी था, तो उस बंदे ने थोड़ी हिम्मत की और एक गांव के 1-2 लोग आए, मौजूद आदमी थे जो, या गांव के वहाँ के खड़े लोग थे मौके पे, उन्होंने हमें उनसे
उनको कुछ नहीं कहा, हमें ही मियाँ बीबी को पकड़ के वो साइड में ले गए। हालांकि उनके लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भी इनको बस कंडक्टर को, फिर हमने उनको कहा कि भाई साहब आपने हमारा बचाव क्यों नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सरकारी मुलाजिम है और हम इनको हाथ नहीं डाल सकते, ये कुछ भी करवा सकते हैं। और उन्होंने बरबरूख हमारा फोन छीना, सबूत मिटा दिए। उसके बाद अब हमारे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप समझौता कीजिए, समझौता कीजिए। लेकिन मैं समझौता कैसे कर सकता हूँ कि जो हमारी रूबरू मेरी पत्नी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो मेरे पत्नी के जो हमारी इज्जत वाले अंग होते हैं, प्राइवेट अंग होते हैं, उनको छूने का प्रयास किया गया, उन्होंने धक्का मारा। तो इसका न्याय तो आप समाज का कोई भी दर्शक कमेंट करके सेक्शन में बता सकता है कि भी ये क्या न्याय मिलना चाहिए हमें। अगर जान से ही मार देता, अगर हम वहाँ बचाव के लिए ना रोते, कोई गांव वाले और सारे रख के नाम बचाते, तो मैं मेरे हस्बैंड को जान से मार सकते थे। उनकी गुंडागर्दी देखे ना तो इतनी ज्यादा, उनको खौफ देखे बंदों का, तो इतना बुरा था कभी आप पूछो मत। हम घबरा गए, बहुत घबरा गए। और एक दूसरी बात है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने नशा किया हुआ था, लेकिन जिस तरफ से वो बिहेव कर रहे थे वो बिल्कुल खौफ से परे थे। आप समाज तो एक के आम आदमी को खौफ होता है भी ये करेंगे तो क्या होएगा, एक आम आदमी को खौफ होता है भी ये कर देंगे तो क्या एक होएगा? व्यक्ति ने कितना ही बड़ा अपराध किया हो, लेकिन अगर वो ये बताता है कि मैं पुलिस का मुलाजिम हूँ, प्लीज आप मुझे मत मारिए, मैंने हाथ जोड़ के वहां मौके पे माफी मांगी है, और ये शायद वीडियो उनके फोन में रिकॉर्ड होगी, मैंने हाथ जोड़े थे उनके आगे, भाई साहब मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। सिर्फ मैंने जान बचाने के लिए उनके मौके पे माफी मांगी, यहाँ तक बताया मैंने कि मैं पुलिस मुलाजिम हूँ, भाई साहब गलती होगी, तुम छोड़ दो मुझे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दबंगई, मारे वो, मारो मारो मारो, उनका एक ही था। और ये आप सभी दर्शक इससे आप निर्णय ले सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, और इसके हमारे पास पूरे सबूत हैं, कोई हवा में बात नहीं है। हमारी जो पंजाब पुलिस है वो हमारे पूरा सहयोग कर रही है, पूरी सबूतों के आधार पे आगे बढ़ रही है, किसी प्रकार का फर्जीपन नहीं है। मेडिकल जो डॉक्टर ने वेरीफाई किया MBBS और पूरे डिपो के लोग भी मेरे साथ हैं, हालांकि वो उनके कर्मचारी होने के नाते उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में मेरे साथ है। सभी डिपो के लोग मेरे पक्ष में है। बेशर्मी की हद की है, मतलब पूछो मत, इतनी बेशर्मी के वो सारे इतने मतलब शर्मिंदा है कि हम हाथ पकड़ के पैर जोड़ के और सकते हैं। ये जो उनकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, मैं कोर्ट में पेश भी करूंगा कि हमारे पास सारी सबूत हैं इस बात के। मैं कोर्ट में ये मामला है वो न्याय के लिए लड़ूंगा।